Hello everyone, welcome to Massify. Here I am Himanshu Sharma and today video is on class 10th math and chapter number first, that is रियल नंबर प्राकृतिक संख्याएं। चैप्टर नंबर 1 का 1.1 हम कर चुके हैं, अब 1.2 करने लगे हैं। 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए वर्गमूल √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। देखो, इस क्वेश्चन के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर और परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट आर द रैशनल नंबर? रैशनल नंबर्स आर दोस नंबर which can be rational number. Rational number are those number which can be written in the form of numerator and denominator, that is p upon q के फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं किसी संख्या को तो वो होती है हमारे पास परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। ओके, और इरेशनल नंबर उसका अपोजिट होगा, जिन्हें हम p अपॉन q अंश और हर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे क्या बोला जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, वैसे ये 9th का टॉपिक है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, पता चल गया परिमेय क्या है। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कौन सी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। ओके, एंड इरेशनल नंबर जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें क्या बोला जाता है? अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। तो ये थी सारा सब कुछ हमारा परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के लिए। ठीक है, अब चलो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। HBSC में तो ये क्वेश्चन 3 मार्क का आता ही आता है। ठीक है, अब इसमें हमने सबसे पहले क्या लेना है? मानना √5 एक परिमेय संख्या है। जो प्रूव करना है हमेशा उसका उल्टा लेकर चलेंगे, उसका अपोजिट लेना है। अपरिमेय है ना, उसका अपोजिट क्या मानेंगे हम? परिमेय संख्या। मान लेते हैं √5 एक परिमेय संख्या है, √5 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, √5 कैसा नंबर है हमारा? रैशनल नंबर। नाउ देयरफॉर ये देयरफॉर का सिंबल है। √5 इज इक्वल टू a अपॉन b। अगर परिमेय संख्या है तो √5 को हम किसके इक्वल रख सकते हैं? a अपॉन b की फॉर्म में, जहाँ पे a और b क्या है? दो पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं। दो इंटीजर्स होते हैं, a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। b को 0 के इक्वल नहीं लिखना। अब हमने क्या किया है? क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया। b को इधर लेकर गए हैं, b को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, तो क्या हो गया यहाँ पे? a इज इक्वल टू √5b, या फिर हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू √5b। वही सेम चीज है, आप चाहे इसे ले लो या इसे ले लो। अब क्या करना है? दोनों तरफ वर्ग लेने पर, इंग्लिश में भी देख लो, यही लिखा हुआ है। b को इधर लेकर गए हैं तो a इज इक्वल टू √5b। अब क्या करना है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग लेने पर। जब दोनों तरफ आप वर्ग लोगे तो क्या होगा? a का क्या बनेगा? स्क्वायर। वर्ग, वर्ग का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, दोनों तरफ वर्ग लेने पर। √5b होल स्क्वायर, a स्क्वायर इज a स्क्वायर एंड √5 स्क्वायर बिकम 5। ठीक है, अगर आप √5 को √5 मल्टीप्लाई बाय √5 हमें क्या देता है? हमेशा 5। ठीक है, ये याद रखना है कि √5 को अगर आप √5 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमेशा क्या देगा? 5। एंड b का होल स्क्वायर इज b स्क्वायर। तो आगे हम लिखेंगे, अतः 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। देखो, अगर आप 5 को इधर लेकर आते हो तो वो क्या देगा? a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो हम क्या लिखेंगे? 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर वो a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 a को भी विभाजित करेगा। अतः 5 a का गुणनखंड है। अगर वो विभाजित कर रहा है, उसे डिविजिबल है, a इज डिविजिबल बाय 5। अगर ये डिविजिबल होगा तो 5 a का गुणनखंड है। क्या होगा? तो 5 a का गुणनखंड है। 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। नेक्स्ट क्या है? अब हम मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 5c। जिससे विभाजित कर रहे हैं ना, उसी को मानना है। ठीक है, 5 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा था ना यहाँ पे,
तो हम a को ही मानेंगे। अब a किसके बराबर है 5c के। अब इसमें भी सेम प्रोसेस चलेगा जैसे हमने पहले किया, दोनों तरफ वर्ग लिया था। अब इसमें भी क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग लेने पर, जब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जब दोनों तरफ आप स्क्वेयर करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 का स्क्वेयर कितना बनेगा 25 एंड c स्क्वेयर इज c स्क्वेयर। ओके, और यहाँ पे क्या है, हमने क्या लिखा हुआ था, a स्क्वेयर किसके बराबर आ रहा था 5b स्क्वेयर के, तो यहाँ पे a स्क्वेयर है ना, तो इस a स्क्वेयर की जगह हम क्या लिखेंगे 5b स्क्वेयर। ठीक है, क्या लिखना है हमने 5b स्क्वेयर। अब क्या आएगा यहाँ 25, c स्क्वेयर तो है ये, तो b स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी 25/5 एंड मल्टीप्लाई c स्क्वेयर। 5 से 25 को कट करोगे तो कितना आएगा आपका 5c स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे भी यही सेम जो ऊपर वर्डिंग लिखी थी सेम वर्डिंग यहाँ लिखी जाएगी। क्या आएगा 5b स्क्वेयर को विभाजित करता है। अगर 5 को इधर लेके जाओगे तो क्या होगा, b स्क्वेयर के डिवाइड में आएगा ना, तो हम क्या लिखेंगे 5b स्क्वेयर को विभाजित करता है। अगर वो b स्क्वेयर को विभाजित कर रहा है तो 5b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं 5b का गुणनखंड है, ये यहाँ पे b है। ठीक है, b 5b का गुणनखंड है। ठीक है, अब 5b का भी क्या है गुणनखंड। इतना समझ आया। इसके बाद इंग्लिश में समझा दूं थोड़ा सा, सेम चीज चलेगी। यहाँ पर a और b क्या लिखा था हमने पूर्णांक, यहाँ पे क्या लिखना है कोप्राइम्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू सेम प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है हमने। यहाँ पे क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, b को इधर लेकर जाओगे तो कितना बन जाएगा √5b, तो a इज इक्वल टू √5b। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर करने पे क्या आएगा a स्क्वेयर इज इक्वल टू 5b स्क्वेयर। अगर 5 इसके डिवाइड में जाता है तो क्या होगा a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। अगर स्क्वेयर डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा एंड a इज डिविजिबल बाय 5। तो हम क्या कह सकते हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। नाउ अब क्या लेट करना है हमने यहाँ पे, लेट a इज इक्वल टू 5c। c यहाँ पे भी कोई भी इंटीजर्स है। ठीक है, तो लेट a, अब a किसके बराबर है 5c के। नाउ अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जब बोथ साइड स्क्वेयरिंग करोगे तो क्या होगा a स्क्वेयर इज a स्क्वेयर एंड 5 स्क्वेयर 25 एंड c स्क्वेयर इज c। तो ये आएगा हमारे पास। ठीक है, अब नाउ a स्क्वेयर यहाँ पे कितना था आपका 5b स्क्वेयर के इक्वल था, तो हमारे पास यहाँ पे हम a स्क्वेयर के प्लेस पे क्या लिखेंगे 5b स्क्वेयर। ठीक है, ये पता चला कहाँ से आया, ये यहाँ से आ रहा है ये। ठीक है, अब 5b स्क्वेयर किसके बराबर होगा 25c। डिवाइड में लेके जाओ, 5 से 25 को कट करोगे तो कितना देगा, अब देखो b स्क्वेयर यहीं रहने दो, यहाँ पे क्या आएगा 25 इज डिविजिबल बाय 5। अगर आप कटिंग करते हो तो कितना आएगा 5 और साथ में c तो लिखा ही है, तो हम क्या लिखेंगे 5c स्क्वेयर। नाउ वी कैन से b स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5 and b is also divisible by 5. Okay, therefore 5 is a factor of b. This show that a and b have a common factor of 5, but we have assumed that a and b are co-primes. हमने क्या सोचा था कि a और b क्या हैं co-primes हैं, so our assumption is wrong and √5 is irrational number. Okay, सेम यही लाइन इसमें भी रिपीट होगी, हिंदी में भी यही लाइन लिखी जाएगी कि यह क्या दर्शाता है a और b में कम से कम a उभयनिष्ठ है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः हम कह सकते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो लास्ट वर्डिंग की लाइन है ये जरूर लिखनी है आपने, ये याद करनी पड़ेगी, और इंग्लिश मीडियम को भी ये 2 लाइंस लर्न करनी पड़ेगी। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, आपको यही प्रूव करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, वैसे √5 क्या ये हमने प्रूव कर दिया है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल
number. Okay, thank you.